हाय दोस्तों, वेलकम टू एक्सेल पीएससी एजुकेशन। अब तक के क्लासों में हम हिंदी साहित्य के टॉपिक में से रीतिकाल तक के टॉपिक तथा उनके संबंधित प्रश्न पढ़े थे। आज के क्लास में हम आधुनिक काल तथा उनसे संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल हिंदी साहित्य पिछली 2 सदियों में विकास के अनेक पड़ावों से गुजरा है, जिसमें गद्य तथा पद्य में अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ। जहां काव्य में इसे छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और यथार्थवादी युग इन 4 नामों से जाना गया, वहीं गद्य में इसको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, रामचंद्र शुक्ल व प्रेमचंद युग तथा अद्यतन युग का नाम दिया गया। अद्यतन युग के गद्य साहित्य में अनेक ऐसी साहित्यिक विधाओं का विकास हुआ जो पहले या तो दी ही नहीं या फिर इतनी विकसित नहीं थी कि उनको साहित्य की एक अलग विधा का नाम दिया जा सके, जैसे डायरी, यात्रा विवरण, आत्मकथा, रूपक, रेडियो नाटक, पटकथा लेखन, फिल्म आलेख इत्यादि। यह है आधुनिक काल के बारे में। और अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। आधुनिक युग के अब हम कुछ प्रश्न देखेंगे। आधुनिक युग के दृष्टा युवा सन्यासी किसको कहा गया है? स्वामी विवेकानंद। इसमें अधिकतर प्रश्न स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए हैं। तो अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को ईश्वर की सर्वोच्च अनुभूति का मार्ग प्रशस्त किया रामकृष्ण परमहंस। भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व कर संबोधित किया मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, ऐसे संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, भारत का पुनरुत्थान होगा आत्मा की शक्ति द्वारा। भारत का पुनरुत्थान होगा आत्मा की शक्ति द्वारा। अगला प्रश्न है, विवेकानंद की दृष्टि से नास्तिक है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करते। विवेकानंद की दृष्टि से देखा जाए तो जो अपने आप पर विश्वास नहीं करते वे नास्तिक हैं। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन 12 जनवरी किस दिवस के रूप में संपूर्ण देश में पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन हर साल जनवरी 12 को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विवेकानंद की दृष्टि से नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता हो। वो प्रश्न दोहराया गया है। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। ये तो सभी जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस। अगला प्रश्न है, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन कब आयोजित हुआ था जिसमें भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद जी ने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था? 1893 में। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार भारतवर्ष का पुनरुत्थान शारीरिक शक्ति से न होकर किस शक्ति से होगा? आत्मा की शक्ति से। आत्मा के शक्ति के द्वारा। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार भारतवर्ष का पुनरुत्थान शारीरिक शक्ति से न होकर आत्मा की शक्ति के द्वारा होगा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार भारत के राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के विचार में
कौन व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम कार्य कर सकता है? उक्त सभी यानी कि जो पूर्णतया निस्वार्थी हो, जिसे धन की एवं कीर्ति की लालसा नहीं हो, जिससे किसी अन्य वस्तु की कामना न हो। ऐसे गुणों वाले सभी व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के विचार में सबकी अपेक्षा उत्तम कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न, शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति ही परम सुख है, जीवन अजर अमर है। कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रण है। कमजोरी ही मृत्यु है। विवेकानंद जी के अनुसार उपरोक्त तथ्य है जीवन जीने का मूल मंत्र। अगला प्रश्न, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत मूल मंत्र किस महोदय के द्वारा दिया गया है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। मडना शब्द का युवाओं से पाठ के अनुसार अर्थ होगा दूसरों पर आरोपित करना। अगला प्रश्न, पद दलित में समास का कौन सा रूप है? करण तत्पुरुष। युवाओं से नामक निबंध किस शैली में लिखा गया है? संबोधन शैली में। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाइयों का नेतृत्व न करने की अपेक्षा क्या करने का उपदेश दिया है? उनकी सेवा करने का। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार कोई व्यक्ति कब बुद्ध बन जाएगा? जब वह निस्वार्थ भाव से बिना धन या कीर्ति की तमन्ना के कार्य करें। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार कोई व्यक्ति बुद्ध जब बनता है जब वह निस्वार्थ भाव से बिना धन या कीर्ति की तमन्ना के कार्य करें, तब वो बुद्ध बनेगा। स्वामी विवेकानंद जी अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करने में किस प्रकार के व्यक्तियों को चुनाव करेंगे? नवीन पीढ़ी के नव युवकों का। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। अगला प्रश्न, सुख दुख की भावेशमय अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना की उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। किसने कहा? महादेवी वर्मा ने। उक्त कथन महादेवी वर्मा की है। अगला प्रश्न, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। किस कवि ने कहा? पंत। ये कथन पंत की है। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी पंक्ति किस काव्य से है? आंसू। ये आंसू काव्य से है। अगला प्रश्न, मुक्त करो नारी को मानवा चिर वंदनी नारी को पंक्ति किस कृति से ली गई है? युगवाणी से। निम्न में से असंगत है किरण भेला, केदारनाथ अग्रवाल। बाकी सब संगत है, यानी कि कल्पी आर.सी. प्रसाद सिंह, अपराजिता अंचल, सुवर्णा नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न, महादेवी जी का वह काव्य संग्रह कौन सा है जिसमें उनके दार्शनिक विचार अधिक प्रौढ़ रूप में उभर कर आए हैं? संध्या गीत, सांध्या गीत। अगला प्रश्न, अपनी व्यक्त पूर्णता को अव्यक्त पूर्णता में मिटा देने की इच्छा ही रहस्यवाद है। उपर्युक्त कथन किसका है? महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न, छायावाद तत्वता प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। इसका मूल दर्शन सर्वोत्तमवाद है। यह परिभाषा किसकी है? महादेवी वर्मा की।
जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ये कथन किस व्यक्ति का है? प्रसाद की। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य शुक्ल की। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी के रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। यह विचार किस आलोचक के हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। विदुर उर्खे मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगारा पूजता हूँ मैं कुमारी मूठ दुहरे दृग द्वार। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? पंत जी की। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का कथानक प्रतीक रूप में घोषित करता है सत्य की असत्य पर विजय। किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नव मानवतावाद के रूप में हुआ है? पंत की। गडरिये और दार्शनिक किसका अनुवादित ग्रंथ है? शेफर्ड एंड फिलासफर। शेफर्ड एंड फिलासफर की। अगला प्रश्न, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। ये कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल कथन है भारतेंदु। भारतेंदु जी किस नाटक में अभिनय किया? जानकी मंगल। माधवी और रूप रतन हुस्ना नगरी किस युग की कवयित्रियां हैं? भारतेंदु युग की। अगला प्रश्न, काव्य मंजूषा के रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी। उमर खयाम की रुबाइयाम की कृति है हरिवंशराय बच्चन। द्विवेदी युग में रचित जयशंकर प्रसाद की अतुकांत रचना है प्रेम पथिक। तुम अर्धनग्न क्यों रहो अशेष समय में, आओ हम काते बुने गान की लय में। पंक्तियां किसकी है व किस संग्रह से है? मैथिली शरण गुप्त की साकेत से। बिखरे मोती किसका प्रथम कहानी संग्रह है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। आज का क्लास यही समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी को मेरा